लुई विटॉन, फेंडी, बुल्गारी, टिफनी, इतने सारे डिफरेंट लग्जरी ब्रांड्स है, बट इन सब का जो ओनर है वो एक है LVMH। बट अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि LVMH के पास ऑलरेडी लुई विटॉन है, तो उसको डियोर, फेंडी ऐसे लग्जरी कंपनीज खरीदने की क्या जरूरत है, ऐसे लग्जरी ब्रांड्स बनाने की क्या जरूरत है, क्योंकि इनके एंड कस्टमर्स तो सेम ही है ना। सभी के टारगेट ऑडियंस तो वही है जिनको लग्जरी पसंद है, राइट। सो फिर ये इतने सारे ब्रांड्स क्यों बना के रखते हैं? स्ट्रैटेजी इज सिंपल, बिकॉज LVMH डज नॉट वांट टू बिल्ड वन लग्जरी ब्रांड, दे वांट टू बिल्ड एंड ओन लग्जरी ब्रांड इकोसिस्टम। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों? इसका आंसर काफी ऑब्वियस और सिंपल है कि भाई जितने ज्यादा ब्रांड्स होंगे उतनी ज्यादा रेवेन्यू और उतने ज्यादा कस्टमर्स, ठीक है। बट ये सरफेस लेवल आंसर है। एक्चुअली में अगर डीपली सोचा जाए तो भाई लुई विटॉन अगर अपने ही ब्रांड को बढ़ाएगा, ठीक है, तो वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहेगा। बिकॉज लग्जरी ब्रांड्स की एक प्रॉब्लम है, लग्जरी ब्रांड्स में मेजर इशू ये है कि आप उसको ज़्यादा स्केल नहीं कर पाते, ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर सकते। वाई? देखो, अगर लुई विटॉन खुद ही मतलब हर चीज़ में एग्रेसिवली मूव ऑन करेगा, ठीक है, हर चीज़ हर प्रोडक्ट जो अपने उसके ब्रांड्स प्रोवाइड करते हैं, हर प्रोडक्ट उसके ब्रांड्स प्रोवाइड करता है, अगर लुई विटॉन खुद वो सारे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना स्टार्ट करेगा ना, तो उसकी जो एक्सक्लूसिविटी है, उसकी जो डिजायरेबिलिटी है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। बिकॉज वो उसकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और लग्जरी ब्रांड की एडवांटेज यही है कि भाई उसकी एक्सक्लूसिविटी, उसी पे वो पूरा प्रोडक्ट बिकता है। और वो अगर खत्म तो लग्जरी ब्रांड खत्म। एंड दिस इज वाई दे हैव दे ओन मल्टीपल डिफरेंट ब्रांड्स फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। थिंक अबाउट इट। जो टिफनी है उसकी अपनी खुद की आइडेंटिटी है, बुल्गारी की अपनी आइडेंटिटी है, सिलाइन की अपनी आइडेंटिटी, और हर एक लग्जरी ब्रांड की अपनी खुद की आइडेंटिटी है। LVMH उनको पुश नहीं करता, फोर्स नहीं करता, लुई विटॉन उनको फोर्स नहीं करता टू मर्ज देयर आइडेंटिटीज। वो सिर्फ उनको ओन करता है एंड अलाउ करता है कि तुम अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी मेंटेन करो। और दैट इज द एक्चुअल जीनियस स्ट्रैटेजी। बट अब इस स्ट्रैटेजी का LVMH को क्या फायदा मिलता है? तो थिंक अबाउट इट। LVMH डिफरेंट बिजनेसेस में है, ठीक, फैशन, ज्वेलरी, होटल्स, एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों में, ठीक है। तो डिफरेंट कैटेगरीज है, हर कैटेगरी में उनका एक बड़ा ब्रांड प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर कस्टमर का आगे चले कभी प्रेफरेंस चेंज होता है, तो उनके पास हर दूसरी प्रेफरेंस के लिए एक ब्रांड अवेलेबल है, ठीक है, जो कि कस्टमर ऑप्ट कर सकता है। और एट द एंड ऑफ द डे वो लुई विटॉन का ही ब्रांड निकलेगा, LVMH का ही ब्रांड निकलेगा। तो दैट इज वन एडवांटेज। दूसरा, इन सब ब्रांड्स को ओन करता है LVMH, तो वो अपनी कैपिटल, अपनी एक्सपर्टीज दे सकता है इन पर्टिकुलर ब्रांड्स को व्हेन दे नीडेड देम टू स्केल दोज पर्टिकुलर ब्रांड्स। तो भाई सीधी सिंपल सी स्ट्रैटेजी है कि अगर कोई एक कैटेगरी भी स्लो होती है ना, तो उस पे ओवरऑल ब्रांड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज दूसरी कैटेगरी उसको ग्रोथ दे देगी। सिंपल सी बात ये है कि दे डोंट पुट देयर ऑल एग्स इन वन बास्केट। एंड दिस होल स्टोरी टेल्स अस वेरी डिफरेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट लग्जरी ब्रांड्स। बाकी अगर आप किसी भी कैटेगरी की बात करो तो ग्रोथ मतलब होता है स्केल करना, स्टैंडर्डाइज करना, ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू लग्जरी थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। स्टैंडर्डाइजेशन इज एक्चुअली द बिगेस्ट किलर फॉर लग्जरी ब्रांड्स। और इसीलिए जो है लग्जरी इज ऑलवेज focus on differentiation, and they really don't want to scale their particular brands. They what they actually want is to present across different verticals and serve their limited customers with high quality products and maintain brand exclusivity. Their ultimate motive is not to scale or make one brand big, but they want to own different brands to build an entire ecosystem. This is where luxury brands strategy is totally different from the common brands. And that is the biggest business lesson for this particular video. तो जब भी तुम कोई ब्रांड बिल्ड कर रहे हो, तो इसका मतलब यही नहीं होता है उसको ग्रो करना है तो तुम उसको स्केल करो, स्टैंडर्डाइज करो। नहीं, यू नीड टू अंडरस्टैंड योर कस्टमर, यू नीड टू अंडरस्टैंड विच target audience you are serving, and accordingly you need to build a brand. If you are building a luxury brand, then you don't need to scale everything, you need to choose right customers and serve them with the good products and maintain your exclusivity, and that's it. मैं ऐसे ही बड़े बड़े बिलियन डॉलर डिसीजंस को और बिलियन डॉलर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को डिकोड करता हूँ अपनी वीडियो में, इसलिए मुझे फॉलो कर लो टू लर्न मार्केटिंग एंड टू लर्न डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। शेयर कर दो ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ हु लाइक्स लग्जरी, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।